1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री वैराग्य सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। ढाई दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की। और आज विश्वजय सागर जी महाराज जी का अवतरण दिवस है, तो मुनि श्री विश्वजय सागर जी महाराज की। वैसे जब भाग्य का उदय आता है, पुण्य का उदय आता है, तो एकदम इकट्ठा पुण्य का उदय आ जाता है, एकदम इकट्ठा भाग्य का उदय आ जाता है। जब नहीं आना होता तो कुछ भी नहीं आता, नहीं मिलना होता तो कुछ भी नहीं मिलता, और जब मिलना होता है ना तो चारों तरफ से मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपके जहाँ पर चतुर्मास नहीं हुआ था तो नहीं हुआ था, और जब हुआ चतुर्मास तो ऐसा चतुर्मास हुआ कि चतुर्मास में बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए। चतुर्मास के दौरान भक्तामर जी का विधान, 10 लक्षण जी का पर्व, और भैया जी की गोद भराई, और तो और ऐसा सौभाग्य कि इतना बड़ा सौभाग्य बड़ी मुश्किल में मिला करता है। और आपके चतुर्मास के दौरान ही ऐसा इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा पुण्य का उदय चतुर्मास के बीच में आ गया कि मुनि श्री विश्वजय सागर जी महाराज जी का अवतरण दिवस आ गया। वैसे आपके जहाँ पर पहले किसी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया गया था क्या? नहीं। अब आपके चतुर्मास में पहली बार किसी महाराज जी का अवतरण दिवस भी बनाया जा रहा है। इतने सारे सौभाग्य एक साथ में, इतना सारा पुण्य एक साथ में। वैसे अपना सबका मालूम है मिथ्यात्व के साथ में उदय होता है। अपन जन्म लेते हैं ना तो अंधेरे में जन्म लेते हैं। कब कैसे लेते हैं? अंधेरे में जन्म लेते हैं। बहुत सारे संसार में जो जीव होते हैं अंधेरे में जन्म लेते हैं, अंधेरे में जीते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इंदिरा भाई तो समझ पा रही होंगी। अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में जीते हैं और अंधेरे में ही निकल जाते हैं। मिथ्यात्व के साथ में जन्म होता है, मिथ्यात्व के साथ में जीते हैं और मिथ्यात्व के साथ में ही मर जाते हैं। उनका जीवन कोई सार्थक जीवन नहीं होता, उनका जीवन कोई उपयोगी जीवन नहीं होता, उनका जीवन किसी मतलब का जीवन नहीं होता। ऐसा जीवन तो अपन ने अनादि काल से जीते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक जीना पड़ेगा जब तक अपन को सम्यक्त की प्राप्ति ना हो पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में तो आते हैं पर जीते अंधेरे में नहीं है, उजाले में जीते हैं। कुछ लोग अंधेरे में तो आते हैं पर अंधेरे में जीते नहीं हैं, उजाले में जीते हैं। वो जो उजाले में जीते हैं वो भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं। पर लोग क्या करते हैं? उजाले में तो जीते हैं पर उजाले में मर नहीं पाते। उन्होंने जन्म लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद में चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाए, तो चारित्र को प्राप्त किए बिना अपन को मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती। आपने सबने पढ़ा होगा, बिना पिछी कमंडल लिए हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने एक भजन हमारे जो विशाल सागर जी महाराज है ना, बहुत अच्छा भजन गाते थे। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना,
मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के बिना। मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के बिना। आपको मोक्ष पाना है तो पहले अरिहंत बनना पड़ेगा, और अरिहंत बनना है तो उससे पहले दिगंबर संत बनना पड़ेगा। जहाँ पर मिथ्यात्व में आए कोई बात नहीं, हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अच्छी बात है। अब हम उजाले में आ गए, बहुत अच्छी बात है। और उजाले में आने के बाद में भी रत्नात्रय को नहीं देख पाए तो बहुत बुरी बात है। एक अपने संतोष नाम के भैया जी, संतोष नाम के भैया जी अंधेरे में तो आए थे। वैसे पंचम काल में सभी लोग अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में तो आए थे, अंधेरे में आए थे और गाजियाबाद में रहते थे। और गाजियाबाद में ध्यान रखना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गाजियाबाद में आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जी का 2017 में चतुर्मास चल रहा था, चतुर्मास चल रहा था। गुरु के दर्शन किए और गुरु के दर्शन करने के बाद में अंधेरे से निकल के उजाले में आ गए, उजाले में आ गए। वैसे आज के समय में मुनि व्रत धारण करना, मुनि बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। आपसे मैं बोलूं आप मुनि बन जाओ, कौन तैयार होगा? कौन तैयार होगा? आज के समय में मुनि बनना बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, और घर बार को छोड़ना। वैसे आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जी कहा करते थे, हमने जो बाल ब्रह्मचारी लोग हैं उन्होंने घर को त्यागा, उनके लिए घर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं थी। बाल ब्रह्मचारी जो महाराज बने हुए हैं उनके लिए घर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं हुआ किसी से, ना शादी हुई, ना बच्चे हुए, ना परिवार बसाया, ना रिश्तेदारों को देखा, ना संसार को देखा। और जब उन्होंने ज़्यादा परिवार नहीं बसाया, रिश्तेदार नहीं बनाए, संसार नहीं देखा, तो उनको संसार त्यागने में भी ज़्यादा समस्या नहीं होती। संसार त्यागने में, घर बसाने के बाद में उसको त्यागेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। जब मोह किसी से हो जाता है उसके बाद में मोह छोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल से होता है। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज जी कहा करते थे, जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनके लिए घर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो आसान है। जिन लोगों ने घर बसा लिया है, जिन लोगों ने शादी कर ली है, जिन लोगों ने शादी कर ली है, जिनके बच्चे हो गए हैं, उनके लिए घर छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। घर छोड़ना यानी कि उनके लिए घर का त्याग करना, मुनि बनना एक जंग से कम नहीं, एक युद्ध से कम नहीं। यानी कि मोह को जीतना, मोह को परास्त करना। हम संसार में सब चीज़ों को परास्त कर सकते हैं, पर मोह को परास्त नहीं कर पाते, मोह को नहीं जीत पाते। कितना भी कुछ हो जाए पर मोह तो सामने आ ही जाता है। पर उसके बाद में मोह को समाप्त करना, मोह को परास्त करना, मोह को जीतना और अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को त्याग कर मोक्ष मार्ग में लग जाना बहुत बड़ी बात होती है। रत्नात्रय को खोज लिया, रत्नात्रय को खोजकर रत्नात्रय को धारण कर लिया और अपना जीवन सफल बना लिया। ऐसे मुनि श्री विश्व विजय सागर जी महाराज जी सफल करना चाहते हैं तो आ जाओ, आ जाओ, पिछी का मंडल लो और अपना जन्म सफल कर लो। संसार में लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं,
और नौकरी करने लगते हैं, दुकानदारी करने लगते हैं। नौकरी दुकानदारी करने के बाद में कुछ समय के बाद में बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों की शादी कर देते हैं और बच्चों की शादी करने के बाद में उनका दी एंड हो जाता है। संसार में ऐसा कौन है जिसका ऐसा दी एंड नहीं होता। संसार में आए, उन्होंने पढ़ाई की, नौकरी की, व्यापार किया, शादी की, बच्चे की और बच्चों की शादी की और जिंदगी समाप्त। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, पर जिंदगी को समाप्त विश्वविजय सागर जी महाराज ने नहीं की। विश्वविजय सागर जी महाराज ने आए, यानी कि पढ़ाई की और नौकरी की और दुकानदारी करी, शादी की, बच्चे किए और उसके बाद में सबको छोड़ छाड़ कर मुनि पद को धारण कर लिए। जो सब लोग करते हैं वो नहीं किया, जो कुछ लोग करते हैं वैसा काम किया। तो आज आप सब लोग का सौभाग्य का उदय है, पुण्य का उदय है, अति भाग्य का उदय है कि आपके यहाँ पर चतुर्मास हुआ। चतुर्मास के साथ साथ यानी कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और इतने बड़े कार्यक्रम में आज आपको अपना 2 अक्टूबर को आपको विश्वविजय सागर जी महाराज जी का जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाने का मौका मिला। आप सभी लोग एंजॉय करें और अच्छे यानी कि प्रभावना के साथ में, पुण्य के साथ में और अच्छे से यानी कि आप बनाने की कोशिश करें। और ध्यान रखना, साधु का जन्मदिन कुछ लोग बोलते हैं साधु का जन्मदिन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में उदय होता है। मैं कहता हूँ कि भैया गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, उनका एक बार को जन्मदिन मत मनाओ, कोई बात नहीं, पर साधु का सबसे पहले जन्मदिन मनाओ, सबसे पहले अवतरण दिवस मनाओ। क्यों? क्योंकि साधु का जब जन्मदिन अवतरण दिवस मनाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि आपने अपने जन्म को सफल कर लिया, इसलिए आपका अवतरण दिवस मनाना सार्थक है। आपने अपना जन्म सफल कर लिया, इसलिए आपका जन्मदिन मनाना, अवतरण दिवस मनाना सार्थक है। जब साधु का अवतरण दिवस मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं? साधु के सामने दीपक को जलाकर उनकी आरती करते हैं। और जब गृहस्थ लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं और उसको फूंक देते हैं। क्या करते हैं? और केक काटते हैं और मोमबत्ती को फूंकते हैं और फूंकने के बाद में खुश होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के इतने दिन फूंक दिए, अपनी ज़िंदगी के इतने दिन फूंक दिए। और साधु के सामने आरती करते हैं, तो आरती करने के बाद में संदेश देते हैं कि साधु ने अपने जो जीवन के दिन हैं उनको सार्थक कर लिए, ज्ञान को प्राप्त किया, बोधि को प्राप्त किया, रत्नत्रय को प्राप्त किया। तो वास्तविकता में अवतरण दिवस बनाना तो साधु का ही सार्थक होता है। तो इसी भावना के साथ में अपने पास समय कम है, तो भी सभी लोग कहते हैं एक नाटिका की तैयारी की हुई है, नाटिका देखेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवावदेश श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, 1008 श्री नेमीनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गुरुवर ब्राक सागर जी महाराज की,
चंदन और चंद्रमा तो आपको इसी भव में शीतलता दे सकती है, किंतु गुरु की भक्ति तो आपको भव भव में शीतलता देती रहेगी। जो गुरु की भक्ति करता है उसको हमेशा शीतलता मिलती रहती है। सबसे पहले आज मैं जब यहाँ पर पहुँचा हूँ, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले उनकी स्तुति करेंगे। मात विराग और तात विराग, तुम भ्रात विराग और आप विराग हो। आत्म विराग परमात्म विराग और प्रातः विराग की जाप विराग हो। विराग भाव से विराग चरण में उनके सारे पाप विराग हो। विराग भक्ति जो नित्य प्रति करते उनके सब संताप विराग हो। मीत विराग और पीत विराग मेरे जीवन का हर गीत विराग हो। उष्ण विराग और शीत विराग हर मौसम और संगीत विराग हो। उष्ण विराग और शीत विराग हर मौसम और संगीत विराग हो। आपके दोनों विराग चरण में नव जीवन नव नीत विराग हो। विराग समाधि में पा जाऊं तो जीवन की एक जीत विराग हो। शाम विराग अपराह्न विराग हर क्षण हर पल हर बात विराग हो। आँखें खोलूं तो प्रातः विराग हो, बंद करूं तो रात विराग हो। जीवन की हर सांस विराग हो, हर धड़कन और आप्त विराग हो। विराग चरण की स्तुति करते उनके सब सुख प्राप्त विराग हो। नमन करूं मैं विराग चरण में मुझको दो बात्सल्य विराग हो। स्तुति का हर शब्द और अक्षर और हर एक वो वाक्य विराग हो। काव्य महाकाव्य बने जब सामने गुरु आचार्य विराग हो। धन्य वो माता और पिता और धन्य वो गाँव का भाग्य जगा है। धन्य वो लाल की माता श्यामा जिनके घर आंगन सूर्य उगा है। धन्य नगर का हर कड़ कड़ जिनकी पद रज से स्वर्ण हुआ है। मात श्यामा तात कपूर जंद का हर एक सपना पूर्ण हुआ है। बोलो परम पूज्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। हे भव्य आत्माओं, जन्म तो सभी लेते हैं, कोई जन्म से भगवान नहीं बनता, कर्मों के अनुसार भगवान बना जाता है। जो जन्म देती है वो जन्म जननी माँ होती है, तथा पिता भी एक जन्म को देने वाले, शरीर को देने वाले, वो भी जनक के शरीर होते हैं। ये तो एक समूह होता है कि ये हमारा पिता है, ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारा कुटुंब परिवार है। ये तो एक समूह है। जो इस जन्म को सार्थक कर लेता है वही भगवान बन सकता है।
और भगवान बनने के लिए देखो पार्श्वनाथ भगवान पर कितने उपसर्ग हुए, पत्थर बरसाए गए, ओले बरसाए गए, पर भगवान बनने के लिए उन्होंने कितना परसे सहन किया, क्यों वो शांति की मूर्ति पर बैठे रहे और वो एक दिन भगवान बन गए। जन्म हमने भी लिया, मेरे माता पिता ने खूब परवरिश अच्छे तरह से पालन पोषण किया, पर ये थोड़ा हमारे परिवार में था कि हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों भाइयों में से एक एक बेटे उनके मुनिराज बनकर निकल गए। तो हमने सोचा कि मैं भी क्यों देरी करूं, इस संसार में फंसे हुए, इस कचड़े में फंसे हुए, कि इसमें से हम भी निकलने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, महाराज जी ने आपको बड़े अच्छी तरह से समझा दिया है, आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, आप लोग समझ चुके हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, पर फूल कहाँ खिलता है, कहाँ खिलता है, पानी में खिलता है, ऊपर आके फूल खिलता है। कोई वरना कीचड़ में तो सभी पैदा होते हैं, पर अपना जन्म को सार्थक करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आज जो मेरा अवतरण दिवस आप लोग मना रहे हैं, ये तो हमारा कुछ वो नहीं है, हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि आप लोगों को सौभाग्य मिला है कि आप लोगों का अवतरण दिवस मनाने का। तो सभी से ये प्रार्थना है कि सभी लोग इस जन्म को सार्थक करने के लिए, देखो मुनि बन पाओ या न बन पाओ, पर प्रयास जरूर करते रहो कि कभी भावना बाते रहो, एक दिन तो मंजिल मिल जाएगी। जब कहते नहीं है आपने रिजर्वेशन करा लिया शिखर जी का और बम्बई वाली ट्रेन में बैठ गए तो शिखर जी नहीं पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? बम्बई पहुंचोगे। जब शिखर जी का रिजर्वेशन कराओगे तो शिखर जी पहुंचोगे। तो आप सभी लोगों से ये है कि आप लोग भी इस रास्ते पे जो मुनराज चल रहे हैं, आप लोग भावना बाते रहो, कभी न कभी तो आपका भी कल्याण होगा। सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज हमारे साथ में हमारे कुन्नू भैया 3 साल से हमारे पास रह रहे हैं। बिहार हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कहते नहीं है इंसान को कोई न कोई मिल जाता है। आज और बाड़िया वालों को बड़ा सौभाग्य है कि सभी महाराजों ने बताया अभी कि जो आपके जहाँ कार्यक्रम हुए हैं सब निर्विघ्न, आपके जहाँ जो कार्यक्रम हुए सब निर्विघ्न हुए हैं। और 1-2 कार्यक्रम और रह गया, वो भी अच्छी तरह से होगा। और उसके बाद दिवाली के बाद आप लोगों से हमारा बिहार करवाना गिरनार जी के लिए। बोलो परम पूज्य गुरुवर ब्रह्म सागर जी महाराज की, जी महाराज की।